नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। हमने और एक क्विज़ सेट आपके लिए प्रस्तुत किया है, जो कि है आरबीआई नॉलेज क्विज़, जिसमें 30 एसेंशियल क्वेश्चंस है विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने बैंकिंग हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस के एक क्विज सेट का पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है। अगर आप उसे भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आप आज का क्विज सेट, जो कि है आरबीआई के नॉलेज के ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, बैंकिंग अवेयरनेस का एक एसेंशियल टॉपिक है। और एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, जो भी एग्ज़ाम इस तरह का बैंकिंग का आता है, तो ये आरबीआई नॉलेज आपका साथ काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किसने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमीशन एक था, वो जब भी ब्रिटिश के राज में, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये आरबीआई बैंक एग्जिस्टेंस में आया था ऑन 1 अप्रैल 1935। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? ऑप्शन बी सही आंसर है, सर ऑसबर्न स्मिथ चुने गए थे फर्स्ट गवर्नर के हिसाब से, और उन्होंने सर्व किया था 1935 टू 1937। ऑफकोर्स ही वाज ए ब्रिटिश नेशनल। व्हेन वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। प्राइवेट और शेयर होल्डर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओनरशिप दे दिया था इसी दिन। हेडक्वार्टर, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है पूछ रहा है। लोकेटेड इन मुंबई। आरबीआई के हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में लोकेटेड है। रीजनल ऑफिस मेजर सिटीज़ में है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई आज ऑफ 2024? सही आंसर है ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। उनके पहले थे कौन? शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल दिसंबर 2018 से गवर्नर है आरबीआई का। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर कितने साल का टेन्योर एंजॉय करते हैं? सही आंसर है ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, एंड ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स डज आरबीआई हैव? क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई का। 3 फ्रॉम विद इन आरबीआई, 1 फ्रॉम आउटसाइड मीनिंग कमर्शियल बैंकिंग के सेक्टर से। व्हिच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई? जैसे कि हमने पहले भी बताया था इसका आंसर, द हिल्टन यंग कमीशन, जिसे भी कहा जाता था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। उन्होंने रिकमेंड किया था आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट का इन 1926। व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट? आज ऑफ 2021 के बाद हो रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है 6.50। रेपो रेट आरबीआई टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो इससे एक बार आप करेंट जॉब भी एग्ज़ाम से पहले भी चेक करना थोड़ा ज़रूरी है, क्या पता कब। व्हाट इज़ द करेंट रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट व्हिच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। द करेंट रिवर्स रेपो रेट है 3.35। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइम्स डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीट इन ए ईयर? ऑप्शन बी सही आंसर है, एमपीसी 6 टाइम्स ए ईयर। बाई मंथली बेसिस पर ये मीट करते हैं टू डिसाइड एंड रिव्यू ऑन मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? 6 मेंबर्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। 3 फ्रॉम आरबीआई इंक्लूडिंग गवर्नर एज चेयरमैन एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल एंश्योरिंग ऑप्टिमल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय आरबीआई? आरबीआई टारगेट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एट 4% विथ ए टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच टूल इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन शॉर्ट टर्म? कौन सा टूल आरबीआई यूज करता है
मनी सप्लाई को शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है ऑप्शन सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द प्राइमरी टूल फॉर शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई कंट्रोल। व्हाट डज LAF स्टैंड फॉर इन RBI मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये इंक्लूड करता है रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन को फॉर डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करंट कैश रिजर्व रेशियो? सही आंसर है 4.50 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द करंट सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR? सही आंसर है ऑप्शन ए 18.00। 18.00 जो है इसे RBI को मेंटेन करना है इन लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अंडर व्हिच एक्ट डज RBI रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये RBI को सुपरवाइजरी पावर देता है ओवर कमर्शियल बैंक्स। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो फॉर बैंक्स इन इंडिया? द मिनिमम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो फॉर बैंक्स इन इंडिया इज 9%। ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हिच फ्रेमवर्क डज RBI यूज फॉर बैंक सुपरविजन? RBI यूजेस द कैमेल्स फ्रेमवर्क। कैमेल्स क्या है आपने पूछा? ये स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडेक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC पर डिपॉजिटर पर बैंक? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योर्स डिपॉजिट अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 lakhs। व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन द 1990s? ये है क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर है ऑप्शन ए नरसिम्हा कमिटी 1991 recommended comprehensive banking sector reforms including deregulation and competition. What does RTGS stand for? RTGS stand for ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन ए सही आंसर है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ये जो RTGS ट्रांजैक्शन का एक मेथड है जहाँ पर लार्ज वैल्यू इंस्टेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS ट्रांजैक्शंस? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। कोई भी मिनिमम लिमिट दिसंबर 19 से नहीं है और फॉर RTGS ट्रांजैक्शंस आप कितना भी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर? ऑप्शन डी सही आंसर है जो कि है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मेथड है जिसमें आप 10 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। व्हिच सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंटरबैंक फंड ट्रांसफर इन इंडिया? ऑप्शन सी सही आंसर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स फॉर मनी गवर्नमेंट सेक एंड फॉरेक्स मार्केट्स फॉर गवर्नमेंट सेक। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज UPI स्टैंड्स फॉर? UPI का मतलब क्या है? UPI का सीधा सा मतलब है स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये बेसिकली एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया है किसने? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द UPI सिस्टम? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UPI सिस्टम को RBI के ओवरसाइट के अंडर ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये बेसिकली एक 24/7 इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक है ना। अब क्विज हमने आंसर के साथ ख़त्म कर दिया है। आप क्विज को सबमिट करने के बाद आपको पता चलेगा आपने कितना सही किया, आपका गलत आंसर कितना था, आपने कितने टाइम कंज्यूम किए इस 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना था। ये सब आप एक बार जब क्विज सबमिट कर देंगे सब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा टूल आप मान सकते हैं, एक अच्छा वे है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने के लिए।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए इन शॉर्ट टर्म आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको आरबीआई के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ना नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप सिर्फ क्विज़ को प्रैक्टिस करके बहुत सारे जो भी रियल टाइम जो भी अच्छे जानकारी क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आते हैं, उसके जो भी जानकारी है आप हासिल कर सकते हैं। और ये टाइम बहुत कम लेता है और पढ़ाई करने के लिए आपको एनर्जाइज भी करता है। और आप क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद क्विज़ कंप्लीट करने के बाद उसका पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन न्यूज़। और हमने यहाँ पर आपको और भी 50 क्वेश्चन का एक बैंकिंग हिस्ट्री पीडीएफ दिया हुआ है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा नॉलेज अर्न कर देंगे आप इससे। ये बहुत ही अच्छा एक वे है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो ये सब चीज़ें डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो या ये क्विज सेट थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग हो गया और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, उन्हें उससे शेयर कीजिए उनसे, और वो भी इससे उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।